मोदी से बैर नहीं और नीतीश तुम्हारी खैर नहीं, ये चिराग पासवान के तेवर हैं जो इन दिनों नजर आ रहे हैं। बिहार में जो जंगल राज देखने को मिल रहा है या जिस जंगल राज की शुरुआत बिहार में हुई है, आए दिन मर्डर हो रहे हैं, आए दिन खून खराबा हो रहा है, आए दिन लूट डकैती हो रही है। नीतीश चुप हैं, नीतीश कर नहीं पा रहे हैं कुछ। और उन्हीं कि सहयोगी पार्टी के नेता चिराग पासवान, एनडीए के जो सहयोगी हैं चिराग पासवान, उन्होंने नीतीश कुमार को घेर लिया। उन्होंने कहा ये हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार सीएम कुर्सी के लायक हैं ही नहीं क्या, ये चिराग पासवान का कहना है। चिराग पासवान ने एक ट्वीट किया है, वो मैं जरा अपने दर्शकों को पढ़कर बताता हूं, उसके बाद आपको खुद ये चीज समझ में आ भी जाएगी कि क्या वाकई ऐसा है। बिहार पुलिस के एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन का बयान अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे अन्नदाता किसानों को अप्रोक्ष रूप से हत्यारा बताना न सिर्फ उनके मान सम्मान का अपमान है, बल्कि उनके त्याग और परिश्रम का भी अनादर है। अपराधियों पर शिकंजा कराने के बजाय बिहार पुलिस को ध्यान बेवजह के बयानों पर उनका ज्यादा है, जो बेहद चिंताजनक है। प्रशासन को अपनी प्राथमिकता स्पष्ट करनी चाहिए। और चिराग पासवान ने कहा, हर दिन मर्डर, ये क्या हो रहा है। पटना के हाई प्रोफाइल पारस अस्पताल में अपराधियों ने सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए गैंगस्टर चंदन मिश्रा की सरेआम हत्या कर दी। चिराग पासवान ने इसे बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था का उदाहरण बताया और कहा कि हर दिन हत्याएं हो रही हैं। अस्पताल के अंदर हुई इस शूटआउट ने बता दिया कि बिहार में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है। चिराग पासवान ने इस हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बिहार में कानून व्यवस्था आज एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं, अपराधियों का मनोबल आसमान पर है, पुलिस प्रशासन की कार्यशैली समझ से परे है। तो ये चिराग पासवान ने कहा। और चिराग पासवान एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसे वो मंत्री हैं जो हमेशा से मुखरता से बात करते रहे हैं। चाहे नीतीश को घेरना हो, चाहे मोदी जी को घेरना हो, वो घेरने से बचते नहीं है। और जिस तरीके से बिहार की कानून व्यवस्था पर उन्होंने सवाल खड़े किए और साफ ये बताया कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से खराब हो चुका है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और नीतीश कर क्या रहे हैं, कान में तेल डालकर सो गए हैं क्या? क्योंकि विपक्ष भी तो यही कह रहा है कि भैया नीतीश की उम्र हो गई है, भले इस साल चुनाव होने वाले, लेकिन उससे पहले नीतीश को इस्तीफा देना चाहिए, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, नीतीश सीएम कुर्सी के लायक नहीं है। तो चिराग पासवान ने एक बार फिर एनडीए के खिलाफ बगावत की। उन्होंने कहा कि भैया नीतीश को सीएम कुर्सी से हटाओ। तो क्या नीतीश कुमार से अब सीएम कुर्सी ले ली जाएगी? और क्या वाकई नीतीश सीएम कुर्सी के लायक है नहीं? क्योंकि बिहार के अंदर आए दिन जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, या जिस तरीके से बिहार पुलिस के बड़े अधिकारियों का स्टेटमेंट सामने आ रहा है, ये जाहिर तौर पर बताता है कि जैसे बिहार के मुख्यमंत्री वैसे बिहार के बड़े पुलिस अधिकारी। तो अब ऐसे में क्या वाकई एनडीए को बड़ा झटका बिहार चुनाव में लगेगा? और क्या चिराग की बगावत एनडीए को भारी पड़ती नजर आएगी?